सरायकेला में जमीन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सरायकेला में जमीन का खेल, वन भूमि पर अवैध कब्जा। सरायकेला में भूमाफिया बेलगाम नजर आ रहे हैं। धड़ल्ले से वन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं वन विभाग और जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। चांडिल के पुड़ीसिली मौजा में माफियाओं ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर दिया। टीना शेड लगाकर घेराव शुरू कर दिया है, जबकि जमीन पर झारखंड सरकार का बोर्ड लगा है, जिसमें साफ लिखा है कि इस जमीन की खरीद बिक्री दंडनीय अपराध है। जहां एक तरफ साफ तौर पे लिखा है कि यह सरकारी भूमि है, यहाँ जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ उसी बोर्ड के समीप बड़ा सा शेड बना दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आधा दर्जन शेड बनाए गए हैं और भूमाफिया पूरे इलाके को यानी वन भूमि के जमीन को अपने कब्जे में कर धड़ल्ले से बेच रहा है। सड़क के किनारे रैयती भूमि पर अपार्टमेंट बन रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सीमांकन भी किया गया था, लेकिन बाद में वन भूमि पर भी अवैध कब्जा होने लगा। पूरा ब्लू इसको पूरा सरकारी प्लॉट को घेर दिया है। खाता नंबर 234 मुजफ्फरपुर जिले, खाता नंबर 234 प्लॉट नंबर 205, रकबा मोटामोटी 20-25 कट्ठा घेर दिया। सरकारी प्लॉट बोर्ड लगा हुआ, सरकारी उसमें सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है। उसका बावजूद भी उसमें काम करके पूरा बाउंड्री कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर वन भूमि की घेराबंदी क्यों और कौन कर रहा है? वन विभाग और प्रशासन क्या कर रहा है? हालांकि डीसी ने कहा है कि जिले में जितनी भी वन भूमि पर अवैध कब्जा है, उसकी रिपोर्ट सीओ से मांगी गई है। साथ ही डीएफओ को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो वन पर्टिकुलर वन भूमि जो है, इसमें हम लोगों ने डीएफओ साहब से भी डिस्कशन हुई है और डीएफओ साहब इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर अतिक्रमण भी है तो उसमें हम लोग को रूल्स फॉलो करना है। जेपीएलई के अंतर्गत कार्रवाई करके इसको खाली कराया जा सकता है। तो डीएफओ साहब ने भी ये करना शुरू कर दिया है। तो जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके ऊपर जेपीएलई के बाद की शुरुआत की जाएगी, और जो नए वैसे भूमि है जिनका अतिक्रमण हो रहा है, तो उसमें जो भी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करना हम लोगों को निर्धारित है, वो सब आवश्यकता अनुसार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वन विभाग के अधिकारी इससे मिले हैं या स्थानीय सीओ की मिलीभगत है? अगर किसी की मिलीभगत है तो मुखिया इससे नाराजगी जताते हुए सीधे सरकार को पत्र लिखा है कि अब इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हाथी पूरे चांडिल क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, लोगों के घर को तोड़ रहा है और नुकसान कर रहा है। कई लोगों की जान भी चली गई। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, लेकिन भूमाफियाओं की चांदी इस इलाके में है। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ सरायकेला से बने हुए हैं। मनोज, चलिए आप ही के शब्दों से कुछ सवाल निकाल लेते हैं। क्या सच में इस भू माफियाओं के खेल में कोई बड़ा भू माफिया शामिल है, या फिर कोई नेता, अभिनेता या फिर सफेद पोशों की भी इसमें भूमिका है? राजनीतिक संरक्षण भी इनको मिल रहा है इन माफियाओं को? देखिए, निश्चित तौर पर आप समझ जाइए कि अगर किसी का अगर संरक्षण प्राप्त नहीं है तो इतने बड़े भाग को अपने कब्जा में कैसे कर रहा है माफिया, वो भी जब वन भूमि है, जहां एक तरफ सरकार का बोर्ड लगा है कि इस जमीन को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ये दंडनीय अपराध है। उसके बावजूद भी उसी जगह को बेचा जा रहा है, और वो भी प्लॉटिंग करके नहीं, पूरे बाउंड्री वाल करके और टीना सेट लगाकर, ताकि ये सामने वाले समझे कि ये जमीन मेरा है, और खुलेआम जमीन की बिक्री हो रही है। और बिक्री ऐसा कि जो आसपास जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट बनने लगे हैं। डोभो का इलाका जब आप पार करेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, जो कल तक वन भूमि की जमीन थी, आज वो रैयती जमीन खोलकर उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो गई है। यहाँ तक कि चांडिल अनुमंडल की बात करें या पूरे सरायकेला की बात करें, तो पूरे सरायकेला में माफियाओं का खूब चांदी है, और उसका नतीजा क्या है कि इसके पीछे सफेद पोश है। जो स्थानीय जो विधायक है वो उनकी मिलीभगत है, प्रशासन की मिलीभगत है, और सबसे बड़ा अगर कोई इसमें कल्पित है तो वो है वन
विभाग के बड़े अधिकारी, क्योंकि बिना वन विभाग के बड़े अधिकारी के इतने बड़े जमीन का कारोबार नहीं हो सकता है। खुलेआम कारोबार हो रहा है। हालांकि जब हमने खबर बनाना शुरू किया तो जो अधिकारी है वन विभाग को वो बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उपायुक्त ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब तो हाईकोर्ट का निर्देश आ गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस इलाके में वो चिन्हित कर वैसे जमीन जो सरकारी जमीन है उस जमीन को या वन भूमि की जमीन है उन जमीन को खाली कराया जाएगा और चाहे वो बड़ी बिल्डिंगे क्यों न हो और जो माफियाएं हैं उन पर FIR की जाएगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि बड़े लोगों का इस इलाके में कब्जा है, वो माफियाओं का कब्जा है, वो माफियाओं के पीछे सफेद पोस्ट है। आप सही कह रहे थे, जिसका ये नतीजा है कि अब भू की जो जमीन है यानी सरकारी जमीन के साथ साथ वन विभाग की जो जमीन है उस पर अब कब्जा होता धीरे धीरे जा रहा है और पूरा इलाका अब एक रिहायशी इलाका में बदलता जा रहा है। वैसे अब ये देखना होगा कि आगे क्या प्रशासन कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल मनोज, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस जमीन पर, जिस भूमि पर सरकार का बोर्ड लगा हुआ था और जब ये भू माफिया उसकी रेकी कर रहे थे, उसको कब्जे में कर रहे थे, तो शुरुआती ही दौर में अधिकारियों ने इस पर नकेल क्यों नहीं कसा, एक्शन क्यों नहीं लिया, रोका क्यों नहीं? कम शब्दों में मनोज, नहीं होती तो प्रशासन बुलडोजर चला सकते थे, FIR कर सकते थे, स्थानीय पुलिस पहुंचता उन लोगों को काम करने से रोकता, सामान को जब्त करता, लेकिन किसी ने नहीं किया। और एक लंबे समय से बड़ा सा शेड तैयार हो गया। उसके बाद अब जो है कहीं न कहीं खबर दिखाए जाने के बाद अब उपायुक्त की भी नींद खुली है। उपायुक्त अब हाईकोर्ट का हवाला करते हुए कह रहे हैं कि अब उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये पहले ठीक है मनोज, बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।